आपके इस दौर में सबने अपना एक स्टाइल बना लिया है, चाहे वो देवी चित्रलेखा हो, चाहे बाबा बागेश्वर हो। हर व्यक्ति अपने आप को ये कहता है कि मैं सार्वजनिक एक व्यक्ति हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ। हालांकि उनके नाम से बाबा जुड़ा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं शादी करूँगा, मैं 20 बच्चे करूँगा, मैं हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाऊँगा। को लगता है इस तरह की चीज़ों को बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी तो लाखों करोड़ों में फैन होते हैं ना, आपके भक्त इतने सारे हैं, लोग इसको दिल से लगा लेते हैं कि फिर हर व्यक्ति को 20 बच्चे करने चाहिए। तो 140 करोड़ तो पहले से ही जनसंख्या है हिंदुस्तान की। नहीं, देखिए ये क्वेश्चन तो जब वो आए ना इस सीट पे उनसे तो पूछना उनसे चाहिए। पूछिएगा। नहीं, पर आप भी गृहस्थ जीवन में हैं, आपके पति हैं, आपकी शादी हुई है। जी। मैंने आपकी शादी की तस्वीरें भी देखी। उस वक्त भी बहुत विवाद हुआ था आपके पति के धर्म को लेकर। आपने उस विवाद को किस तरीके से हैंडल किया? देखिए, विवाद तो जीवन में सबके साथ जुड़े होते हैं। उस समय मैंने कहा ना कि मैंने हमेशा सब धर्मों का सम्मान नहीं, दिया पर चित्रलेखा जी, क्योंकि हर उम्र में परिपक्वता अलग होती है। आपकी कम उम्र में शादी हुई, अगर शादी की शुरुआत में ही पति के धर्म को लेकर सवाल उठाए जाने लगे तो एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। नहीं, असर मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा पड़ा। हाँ, 2-3 दिन में इफ़ेक्टेड रही टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उस समय कोविड टाइम चल रहा था। हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं था, घर पे ही थे, तो खाली माइंड, मुझे लगता है कंट्रोवर्सी भी इसीलिए शुरू हुई थी क्योंकि सब खाली दिमाग थे, घर पे बैठे, तो चलो कुछ मसाला ढूंढते हैं। बट एक चीज़ अच्छी रही, एक तो परिवार पूरा सपोर्ट में रहा, दूसरा जो भी हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग हैं ना, संत समाज, वो पीछे बैक सपोर्ट में थे, क्योंकि उन सबको पता था मेरा जीवन बचपन से ही संतों के बीच में निकला है, साधुओं के आशीर्वाद से निकला है। कभी आपको ये नहीं लगा कि मुझे गृहस्थ जीवन में नहीं जाना चाहिए, शादी वादी नहीं करनी है, ये मेरे बस की नहीं है, छोड़ो? ये मेरे पास दोनों ऑप्शन थे। मेरे तो पास आपने क्यों चुना है? मैंने इसलिए चुना, मुझे लगा कि जीवन लंबा है और जीवन में थोड़ी सी कभी कभी मैंने अपने आसपास के ऐसे कुछ उदाहरण भी देखे जहाँ मुझे लगा कि एक उम्र के जाने के बाद लोगों का मन भटक जाता है कि वो संन्यास धर्म में थे, फिर उनको लगा नहीं गृहस्थ में होना चाहिए था। मुझे ऐसा लगा मेरी अभी उम्र है डिसाइड करने की, तो शायद गृहस्थ में रह कर के भी मैं अपने धर्म का भी प्रचार कर सकूं, भक्ति भी कर सकूं। थोड़ा डर ज़रूर था क्योंकि एक कथावाचक। एक सेकेंड, धर्म का प्रचार ये कैसे किया जाता है चित्रलेखा जी? क्योंकि आज के परिवेश में जब हम लोग खबरें भी पढ़ते हैं, धर्म के प्रचार के अलग अलग तरीके हैं। अब एक तो मैंने आपको उदाहरण दिया बाबा बागेश्वर का, उनका धर्म का प्रचार का अलग तरीका है। आप किस तरीके से धर्म का प्रचार करती हैं और उसमें कहाँ पर बाउंड्री लाइन होनी चाहिए कि आप अपने धर्म का कितना प्रचार कहाँ तक करें कि दूसरे धर्मों को उससे दिक्कत ना हो? देखिए, हमारे जीवन का सिंपल सा फंडा है। अभी थोड़ी देर पहले एक गाना गाया जा रहा था, मैं पीछे बैठ के सुन रही थी, काला चश्मा। तो काला चश्मा का वो प्रचार करते हैं, हम काले कृष्ण का प्रचार करते हैं। ये हमारे धर्म का प्रचार है। अगर इसमें किसी को दिक्कत है और किसी दूसरी चीज़ में दिक्कत नहीं है तो ये शायद उनकी खुद की दिक्कत है, हमारी नहीं है। हर चीज़ में काला चश्मा नहीं लगा सकते ना, कुछ चीज़ें तो साक्षात दिखती हैं। रिसेंटली मैंने जो सुना कान में, इसलिए मैंने बोल दिया कि भाई देखो, धर्म का प्रचार का मतलब क्या, यहाँ जितने बैठे हैं ना, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, यहाँ सभी होंगे, सब अलग अलग फिलॉसफी फॉलो करते होंगे, कोई किसको मानता होगा, कोई किसको मानता होगा। एट दी एंड जीवन में सुख तो सबको चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? सबके जीवन का एम है। आप जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, काम कर रहे हो, हम कथा कर रहे हैं, ये आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो, सबका अंत में जाके, लास्ट में जाके एम यही है कि भाई हम जीवन में सुखी रहें। लेकिन क्या हम हर हाल में सुखी रह पाते हैं? कुछ ना कुछ जीवन में आता है, कुछ ना कुछ अड़चनें आती हैं और हम उन चीज़ों को लेके हमेशा दुखी रहते हैं। धर्म का प्रचार का मतलब है आपको ऐसा जीवन बता देना कि चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी परेशानियां हो, पर आपके चेहरे पे हंसी हो, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो। ये धर्म सिखाता है। धर्म का मतलब होता है धार्यति इति धर्म, जो आपको भटकने ना दे, जो आपको संभाल करके रखे हर परिस्थिति में, वो धर्म है। हम उसके प्रचार के लिए निकले, हम किसी को लड़ाने, किसी को भेदभाव। अरे सत्संग धर्म से अच्छा भेदभाव खत्म करना कौन सिखा सकता है? मैं हमेशा कहती हूँ, एक लाइब्रेरी में पढ़ी गीता कुरान आपस में नहीं लड़ती, लेकिन जो उनके लिए लड़ते हैं वो उनको कभी पढ़ते नहीं है।
हम लड़ने का काम नहीं, हम तोड़ने का काम नहीं, हम जोड़ने का काम करते हैं और यही उद्देश्य लेके हम धर्म का प्रचार करते हैं। धर्म के नाम पर वोट मांगना, नोट मांगना, ये ठीक है? नहीं, धर्म के नाम पर वोट मांगना, अगर धर्म, फिर वही बात आती है, धर्म पहले धर्म को हमें समझना, हम क्यों उसको राजनीति से जोड़ रहे हैं? क्योंकि मैं जो उसका परिपेक्ष है, दरअसल ये कहना है कि आजकल रोज़ जो खबरें आती हैं दरअसल चित्रलेखा जी, वो धर्म के इर्द गिर्द ही होती हैं। जो 70% न्यूज़ हम पढ़ते हैं वो दरअसल मंदिर मस्जिद के इर्द गिर्द खबरें होती हैं। वो एक ऐसा मंदिर होता है जिस पर बाद में मस्जिद बना दी गई, उसके बाद उसमें सर्वे कराया जाता है और ये मालूम करने की कोशिश की जाती है कि मंदिर था या मस्जिद था। तो सब कुछ धर्म के इर्द गिर्द ही चल रहा है, इसीलिए सारे नहीं, सवाल वो खबरें फैलाता कौन है? अब वो तो कोर्ट का विषय हो जाता है ना। नहीं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा बड़ी सीधी है, लेकिन इसमें धर्म के नाम पे हम भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं या राजनीति में हम धर्म को जोड़ रहे हैं, ऐसा तो कोई विषय ही नहीं है। आपको कोई पॉलिटिशियन अप्रोच करते हैं कि हमारे लिए आइए, प्रचार करिए, ये होता होगा आपके साथ? कथाएं बहुत होती हैं। नहीं, पर कैंपेन में जाने के लिए कैंपेन में मैं आप मना कर देती होंगी, पर जी। आपको इनवाइट तो किया जाता है। इनवाइट होता है, हाँ तो आप जी, देखिए of ना, वो course। इंटेंशन तो है। इंटेंशन है। इवन टू बी ऑनेस्ट, अगर कथा हो रही है, जैसे मान लीजिए कोई लोकल एमएलएज एमपीज बहुत कथा कराते हैं, तो शायद उनका एम यही हो कि लोग आए, वो इसलिए कथा करा रहे कि भीड़ इकट्ठी हो। पर मेरी स्पष्टता है, मैं अपने मंच से एक बार भी किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगी। भीड़ इकट्ठी हो गई, आ गई ना, इस मंच से राजनीति की बात होगी, अब केवल यहाँ धर्म और भगवान की बातें होंगी। तो आते हैं लोग, शायद उनको फायदा भी होता होगा, आई एम नॉट सेइंग कि उससे फायदा नहीं हो रहा, पर मुझे लगता है, और आज ये बदलाव यहाँ बैठे सारे लोग मेरे साथ सहमत होंगे, पिछले 10 सालों से जो युवा धर्म से बचता आया था, छुपता आया था या शर्मा रहा था कि मैं माथे पे टीका क्यों लगाऊं, मैं गले में कंठी क्यों पहनूं, जब से धर्म की बातें चालू हो गई हैं, आज कोई भी बच्चा, कोई भी हिंदू माथे पर तिलक, गले में कंठी लगा के बाहर इसलिए निकल जाता है, क्यों? क्योंकि उसका देश का प्रधानमंत्री माथे पे तिलक लगाता है। और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अगर आप मुस्लिम धर्म के हो, आप अपने धर्म को खुल के फॉलो करिए, आप क्रिश्चियन हो, आपकी अपनी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करिए। अगर मैं हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म को खुल के फॉलो करता हूँ, तो मुझ पे ठप्पा क्यों लगता है कि ये तो दिखावा कर रहा है? केवल हिंदू धर्म पे ही दिखावा क्यों आता है? मेरा कहना बस इतना है कि हम अपने अपने धर्म को जिए, अपने धर्म को जीने के लिए अगर थोड़ा सा जिए पर प्रचार ना करें। प्रचार अपने आप हो जाएगा। आपने तो अपने अपनी आप अपनी हो शादी जाएगा। में भी ये टीका लगाया हुआ था। अब हो गया ना प्रचार। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे माथे पे तिलक लगा है, गले, एक अभी आप ही की टीम से आई, उन्होंने गले में कंठी पहन रखी थी, बोली मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने कहा वो तो समझ में आ गया, हम एक ही फैक्ट्री के हैं दोनों, एक ही ट्रेडमार्क लगा हुआ है। तो ये कोई ये दिखावा नहीं है, ये हमारी पहचान है।